स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत पुरानी बात है। तिलकपुर नाम के एक गांव में बड़ा ही धनी आदमी रहता था। भगवान ने उसका घर मानो सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी और वो थी उसकी बेटी मयूरी। मयूरी के आगे तिलकपुर की सारी सुंदरियां पानी भरती थी। तिलकपुर में एक लड़का भी रहता था। उसका नाम तो रामेश्वर था, लेकिन लोग उसे आशिक गरीब कहकर बुलाते थे। भगवान ने उसे इस धरती पर गरीब ही भेजा और गरीब ही रखा। उसके पास एक सच्चे दिल और गीत गाने की प्रतिभा के अलावा कुछ और नहीं था। वह अपनी सारंगी उठाता और उसकी सारंगी पर तिलकपुर के पुराने वीरों की विजय गाथा होती। वह ब्याह शादियों में जाकर या धनी लोगों के खुशी के मौके पर जाकर अपने गीतों से उनका मन बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मयूरी को उसने पहली बार देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन मयूरी गरीब आशिक के लिए एक सपना ही थी। एक दिन की बात है, गरीब आशिक का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था जब उसकी प्रेमिका मयूरी उससे मिलने आई। मयूरी ने उसका हालचाल पूछा। गरीब आशिक ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। मयूरी ने कहा, तुम मायूस मत हो, विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना, वो अपने ही खर्च से हमारी शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे कि हम दोनों की जिंदगी आराम से निकल जाएगी। तू कहती तो ठीक है, अपनी लड़की की खुशहाली के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में ये घमंड पैदा ना हो जाए कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब तेरी ही बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मयूरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, धन दौलत जमा करूंगा और फिर वापस लौटूंगा या फिर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे मंजूर है तो इस अवधि के बीत जाने तक तू मेरी प्रतीक्षा करना। मयूरी राजी हो गई, लेकिन उसने ये कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुंदन की बीवी हो जाएगी, जो उसे बड़े ही समय से बहुत मोहब्बत करता है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन का मुंह चूमा, कंधे पर थैला डाला, लाठी ली और तिलकपुर गांव से चल पड़ा। अभी वह अपने सफर पर निकला ही था कि एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली, देखा तो यह कुंदन ही था। कुंदन ने आशिक गरीब को कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे लगता है हम दोनों की मंजिल एक ही है। आशिक गरीब उसका साथ पाकर कोई ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वो करता भी क्या, लाचार था। और फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। बहुत दिनों तक वो दोनों चलते रहे। अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए ना तो कोई पुल था और ना नदी की धार में कहीं इतनी छिलछिली थी जहां से उसे पैदल पार किया जा सके। कुंदन ने कहा, तुम इसे तैर कर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतार कर अलग फेंक दिए और तैरने लगा। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर देखा तो वह चिल्ला उठा, हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुंदन उसके कपड़ों को समेटकर तिलकपुर की ओर लपका जा रहा है। उड़ती हुई धूल के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुंदन ने तिलकपुर पहुंचकर अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंच गया। कहने लगा, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों को देखकर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद आशिक गरीब के कपड़े लेकर वो अपनी होने वाली बहू के पास पहुंची। मयूरी से कहने लगी, मेरा लड़का डूबकर मर गया, ये उसके कपड़े हैं जो कुंदन लेकर लौटा है।
तुझे अब पूरी छूट है, तू जो चाहे कर, जिससे मर्जी शादी कर। ये देखकर मयूरी मुस्कुराई और कहने लगी, तुम भी किसकी बातों पर यकीन करती हो? ये सब कुंदन की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर दीवार पर लटकी हुई बांसुरी उसने उतारी और अपने आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर आशिक गरीब नंगे पांव नंगे बदन एक गांव में जा पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उसने अपने मधुर संगीत और अपने गीतों से उनका दिल बहलाया। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता ही गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में जा पहुंचा और फिर सदा की भांति एक सराय में पहुंचा। वहां पर सारंगी मांगकर उसने गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात है, उन दिनों खलाफ नगर के राजा, जो कि बहुत ही संगीत और गीत के प्रेमी थे, उन्हें गायकों का बड़ा ही शौक था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन कोई उसके मन ना चढ़ा। राजा के नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक सराय के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। वो लपक कर भीतर जा पहुंचे। आशिक गरीब से कहने लगे, चल हमारे साथ, हमारे राजा के पास, नहीं तो इनकार करने पर तू अपने सिर से हाथ धो बैठेगा। मैं आजाद आदमी हूँ, तिलकपुर मेरा घर है, मैं मुसाफरी करता हूँ। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हूँ, परंतु जब मेरा जी करता है तब। तुम्हारा राजा मेरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राजा के नौकर जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, गाना गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया और उसका ये गीत क्या था कि मयूरी के रूप का तराना था। गर्वीले राजा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में ही रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा होने लगी। एक से एक बढ़िया कपड़े, खुशी से भरा हुआ रंगीन जीवन अब वह बिता रहा था। ऐशो आराम की उसे कोई कमी न थी। मयूरी को वो भूल ही गया था ये तो नहीं पता, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 सालों में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का एक कारवां लेकर कोई सौदागर तिलकपुर से रवाना होने वाला था। सो मयूरी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक सारंगी दी। कहने लगी, सौदागर, इस सारंगी को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी तुम पहुंचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी तरह से सजा कर रखना और ये बात अच्छी तरह से फैला देना कि जो अपने आप को इस सारंगी का मालिक साबित करेगा, उसे ये सारंगी ही नहीं बल्कि इसके साथ इनाम भी दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह पर भी वह पड़ाव डालता, मयूरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई ना मिला जो उस सारंगी को अपना मालिक होना मंजूर करता। सो ना तो किसी ने सारंगी हासिल की और ना ही उसका इनाम। सौदागर का जब सारा सामान करीब करीब बिक ही चुका था, बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में जा पहुंचा। साथ ही मयूरी की शर्तों को पूरे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इसके बारे में सुना। भागकर वह उस सराय में पहुंचा जहां पर तिलकपुर का सौदागर रुका हुआ था और सौदागर की दुकान पर वह सारंगी सजी हुई थी। सारंगी देखते ही आशिक गरीब बोला, ये मेरी है। सौदागर ने कहा, बेशक ये तुम्हारी है, इसका कारण ये है कि तुमने इसे पहचान लिया। आशिक गरीब, अब जल्दी जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। मयूरी ने तुझे कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है, अगर तुम ठीक समय पर वहां पर मौजूद ना हुए तो वह किसी और से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 7 ही दिन रह गए थे, जबकि यहाँ से तिलकपुर पहुंचने के लिए कम से कम 30 दिन लगने थे। फिर भी वह एक घोड़े पर सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। घोड़े की जान की परवाह ना करते हुए भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। एक जंगल से गुजरते हुए
उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर वो जमीन पर गिर गया। आशिक गरीब बेहोश हो गया। एक दिन के बाद उसे होश आया तो वो एक कुटिया में था। एक साधु उसके सामने खड़ा था। आशिक गरीब ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आया? साधु ने कहा कि तुम जंगल में बेसुध पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? आशिक गरीब ने अपनी राम कहानी कही और बताया उसे तिलकपुर पहुंचना है, जो अब असंभव सा लगता है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तू मेरा घोड़ा ले जा, जो 7 दिन में तुझे तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही ये मेरी सिद्ध की हुई मिट्टी ले जा, जो तेरे काम आएगी। अगर तू इस मिट्टी का लेप किसी अंधे की आंखों पर लगा देगा तो वो देखने लगेगा। जा, ईश्वर तेरी रक्षा करे। आशिक गरीब एक सफेद घोड़े पर बैठा। वो घोड़ा क्या दौड़ा, मानो हवा से बातें कर रहा था। ठीक 7वें दिन आशिक गरीब तिलकपुर जा पहुंचा। काफी रात बीतने के बाद आशिक गरीब अपने घर पहुंचा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपनी माँ को आवाज दी, माँ दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, रहम कर और अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर सी आवाज आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीर लोगों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं, तू वहीं जा, वहीं तेरी रात मजे से गुजरेगी। माँ, यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने कहा, मैं उठती हूँ माँ, मैं देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। नाकारा लड़की, एक अनजान युवक के सामने तू जाएगी, तू उसकी आवभगत करेगी। देखती नहीं, मैं अंधी हो चुकी हूँ। 7 साल मैंने आंसू बहाए और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियां देती रही, लेकिन लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। आशिक गरीब अंदर आया और चारों ओर देखने लगा। उसकी माँ तो अंधी हो चुकी थी, साथ ही उसकी बहन भी उसे ना पहचान पाई। आशिक गरीब के मन में भावनाओं का अंबार लगने लगा। मधुर आवाज देने वाली उसकी सारंगी वहीं पर टंगी हुई थी। सारंगी के ऊपर धूल की तह जमा हो चुकी थी। उसने अपनी माँ को कुरेदना शुरू किया, वह दीवार पर क्या लटका है? तू भी कैसा मीन मेखी मेहमान है। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और ईश्वर का नाम ले सुबह सुबह यहाँ से विदा हो जा। माँ, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तू मेरी अपनी माँ है और ये मेरी बहन है, इसीलिए मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि दीवार पर वो क्या टंगा है। वो सारंगी है, सारंगी। उसकी बात का यकीन ना करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, सारंगी? सारंगी से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन उसे सारंगी उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है? ये सारंगी मेरे दुखियारे बेटे की है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटकी है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ, लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से सारंगी उतारकर उसे दे दी। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाई और भगवान से प्रार्थना की। उसके मुंह से निकला कि मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, ईश्वर मेरा साथ देना। उसने तांबे के तारों को छेड़ा, तारों से झनकार उठने लगी। फिर आशिक गरीब ने गीत गाना शुरू कर दिया। उसका दर्द भरा गीत सुनकर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अपने गीत से तूने मेरा हृदय छलनी छलनी कर दिया। इसी रात को मैंने सपना देखा था कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं के 7 साल ने मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज मेरे बेटे की आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि वो कब लौटेगा। आशिक गरीब ने बुढ़िया को भूत समझाया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया ने उसका यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद आशिक गरीब ने कहा, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर दे कि ये सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैं इसके साथ अपना नसीब आजमाना चाहता हूँ। मैंने सुना है
कि पास ही में शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसे तुम दोनों के साथ साझा करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। जब से मेरा लड़का गया है ये सारंगी कभी घर से बाहर नहीं गई। लेकिन आशिक गरीब ने कहा, तू सारंगी की चिंता मत कर माँ, ये ले सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। अब ये सारंगी की जिम्मेवारी मेरी हुई। बुढ़िया ने उस थैली को टटोला और ये जानकर कि वो सोने के सिक्कों से भरी हुई है, उसने सारंगी ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में पहुंची जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी। अपने भाई को वहां पर छोड़कर बहन खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मयूरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वो कुंदन की पत्नी बनने वाली थी। कुंदन अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ खान पान में मस्त था। दूसरी तरफ मयूरी पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर का प्याला था और दूसरे में तेज खंजर था। उसने कसम खाई थी कि कुंदन के पलंग पर पांव रखने से पहले वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी पर्दे की ओर से उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और वो गीत गाने की इजाजत मांग रहा है। कुंदन ने उस अजनबी से कहा, बेशक तुम गीत गाओ, मैं तुम्हारा गीत सुनकर खुश हो जाऊंगा। ये शादी का मौका है, गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। सो तू भी कुछ सुना तो मैं भी तुझे एक मुट्ठी सोना दूंगा। इसके बाद आशिक गरीब ने अपनी सारंगी उठाई और गाना शुरू कर दिया। गाने लगा, खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम लगाया और सिर्फ 3 ही दिन में मैं उड़कर यहाँ पर आया। कुंदन के भाई के दिमाग में बुद्धि कुछ कम ही थी। कुंदन अपने भाई के साथ बैठा था। उसके भाई ने खंजर निकाला और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है। खलाफ नगर से यहाँ कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है। कुंदन ने उसे संभालते हुए कहा, अरे भाई, ये तो गायक है और अपनी कल्पनाओं में ये सारी दुनिया घूम सकते हैं। तुम इसकी बातों की फिक्र मत करो। आशिक गरीब ने अपना गीत आगे जारी रखा। इधर मयूरी ने जब उसकी आवाज सुनी तो आशिक गरीब को पहचान लिया। जहर के प्याले को एक तरफ फेंका और खंजर को दूसरी तरफ और अपनी सहेली से बोली, तू नहीं पहचान सकी इसे, लेकिन मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है। ये इतनी प्यारी आवाज सिर्फ मेरे गरीब आशिक की है। मयूरी दौड़ती हुई पर्दे से बाहर आई और झरोखे से उसने अपने आशिक को देखा और पहचान लिया। उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसके गले में बाहें डाल दी। इसके बाद कुछ पलों के लिए वे दोनों बेसुध हो गए। कुंदन का भाई ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुंदन ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि इस जन्म में जो कुछ भी मेरे भाग्य में था मुझे वही मिलेगा और उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मयूरी मेरे भाग्य में नहीं थी तो कोई बात नहीं। होश आने पर मयूरी लाज के मारे लाल हो गई थी। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओंझल हो गई। तब दूल्हे यानी कुंदन ने कहा, मेरे भाई, इतने थोड़े समय में तू इतना बड़ा रास्ता पूरा करके कैसे आ गया। आशिक गरीब ने उसको अपनी सारी कहानी बताई। इधर आशिक गरीब की बहन जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, ये सब सुनते ही वो अपनी माँ के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, वो सचमुच ही मेरा भाई और तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां पर दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने झोले में से वो मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप कर दिया। लेप करते हुए वो कहने लगा, तुम लोगों के सामने अब ये बात सच साबित हो जाएगी कि मैं एक महान साधु से मिलकर आ रहा हूँ। मिट्टी लेपते ही उसकी माँ ने आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखों की ज्योत लौट आई थी। इसके बाद किसी के भी हृदय में आशिक गरीब के सच्चे होने का कोई संदेह नहीं रहा। दूसरी तरफ कुंदन जो मयूरी को चाहता था, उसने मयूरी का हाथ आशिक गरीब के हाथों में थमा दिया। इस पर खुशी से छलछलाते हुए आशिक गरीब ने कहा,
सुन कुंदन, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी भी तरह से कम नहीं है जिससे तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर भी हूँ, सो वह भी चांदी और सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी मयूरी। तू उसे स्वीकार कर और ईश्वर तुम दोनों को भी उतनी खुशियां दे जितनी मुझे और मयूरी को मिली है। आशिक गरीब और मयूरी की शादी हो गई। दूसरी तरफ कुंदन और आशिक गरीब की बहन की भी शादी हो गई। वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे।